अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.45 के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो हमें देखना है कि ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये ट्रू है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो पहले तो हमने जो मोर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था। सेकेंडली फिर भी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो अगर कोई नंबर जैसे कि 6 है, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6 हो जाता है, ये सही है। लेकिन जो 6 है वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, यानी कि दिस इज फॉल्स। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने 6 देखा तो 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन 6 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो नंबर कोई 3 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हमने जो रूल पढ़ा था उस रूल में लिखा था कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे कि 9 है, मान लिया 27 एक नंबर है, तो 27 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 जा 27, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हम अगर 9 के फैक्टर्स करें तो 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3। तो 9 का फैक्टर है 3, तो 27 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखेंगे 27 को 3 से डिवाइड करके 3 9 जा 27, तो 9 आता है, यानी 3 27 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। तो ये हमने रूल भी पढ़ा था कि कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा ट्रू है। अब हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। यानी अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो हम ये देखेंगे कि 3 और 6 से कोई नंबर, जैसे कि लेट्स से 30 है, 30 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 10 जा 30, और 30 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 5 जा 30। तो यानी 30 जो है वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 18 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक कर लेते हैं। तो 13 18 के टेबल में नहीं आता है। 30 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 13 डिवाइड नहीं होता है 18 से। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर हम देखें तो 9 और 10 दोनों को प्राइम है, यानी कि 9 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1 एंड 3 एंड 9, एंड 10 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 5, 1 एंड 2 एंड 5 एंड 10। तो 9 और 10 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो 9 एंड 10 आर को प्राइम, क्योंकि उनका फैक्टर सिर्फ 1 है इसलिए वो को प्राइम है। तो जो नंबर को प्राइम होते हैं,
अगर कोई नंबर उन दोनों से डिवाइड होता है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। उनका प्रोडक्ट है 9 इंटू 10, यानी वो नंबर 90 से भी डिवाइड होगा, 9 10 जा 90। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो डी पार्ट की स्टेटमेंट ट्रू है। इसका ई पार्ट देखते हैं हम। ई है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना चाहिए। ये सही नहीं है। अभी हमने देखा था 9 और 10 दोनों नंबर को प्राइम है, लेकिन दोनों के फैक्टर्स ज़्यादा थे। जैसे 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9 एंड 10 के फैक्टर है 1 2 5 एंड 10। तो इनका कॉमन फैक्टर है 1, तो ये को प्राइम है। लेकिन ये दोनों ही प्राइम नहीं है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं। ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो यानी कि ये को प्राइम तो है, लेकिन इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। और स्टेटमेंट में कहा है कि अगर दो नंबर को प्राइम होंगे तो उनमें से एक प्राइम होना जरूरी है, विच इज नॉट करेक्ट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो अगर कोई नंबर, इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो लेट्स से एक नंबर है, पहले हम 4 का टेबल 4 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 4 8 12 16 एंड 20 और 24 एंड 28। तो अब अगर हम देखें तो 4 तो 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4। लेकिन क्या 4 8 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर दूसरा नंबर ले लें 8, 8 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 8 से डिविजिबल है, वो भी है। अब 12 देखें तो 12 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, लेकिन 12 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें 16, 16 4 से डिविजिबल है, 4 4 जा 16, और 16 8 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों डिविजिबल हैं, ये नहीं है। और अब 20 देखें तो 24 से तो डिविजिबल है, 4 5 जा 20, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है कि 8 के टेबल में 20 नहीं आता। ऐसे ही 24 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। लेकिन 28 4 के टेबल में आता है, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो। तो ये इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद हम देखें पॉइंट जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ये हम करके देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 4, यानी 4 और 2 दोनों 8 के फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा हमने रूल में पढ़ा था, जो हमने रूल्स पढ़े थे, सम और डिविजिबिलिटी रूल्स। और अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। हम 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 8 16 24 32 40 48 56 64 एंड 72 एंड 80। अब हम इन सबको, क्योंकि ये 8 से तो डिविजिबल हैं, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स हैं, अब हम सबको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये भी हो रहा है। 4 6 जा 24, ये भी हो रहा है डिवाइड। 4 8 जा 32, ये भी डिवाइड हो रहा है। 4 10 जा 40, ये भी डिवाइड हो रहा है। 4 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो रहा है 1 एंड 2। 4 को इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 14। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 16 4 जा 64। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18 4 जा 72। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 20। यानी कि जो नंबर 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है।
तो जी पार्ट हो गया ट्रू। अभी हम एच पार्ट करेंगे। एच पार्ट है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो ये हमने रूल भी पढ़ा है। वो रूल में लिखा था कि अगर कोई दो नंबर एक नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे हमने इसका एक एग्जांपल भी किया था 36 और 45 अगर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 36 9 से डिवाइड होता है 9 4 जा 36 और 45 डिवाइड होता है 9 5 जा 45। तो ये दोनों नंबर अगर 9 से डिविजिबल हैं तो इनका सम यानी 36 प्लस 45 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इनको ऐड करें तो आ जाएगा 1 एंड 5 6 एंड 5 11 1 4 एंड 5 4 एंड 3 7 एंड 1 8। 81 भी 9 से डिवाइड होता है कि नहीं वो हम देख लें। 9 9 जा 81 होता है, इसलिए 9 भी 81 भी 9 से डिविजिबल है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि हम कोई भी दो नंबर ले लें और उसको एक नंबर से अगर वो दोनों एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी, उनको प्लस करने पर भी जो नंबर आएगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीटली। तो ये एच पार्ट का आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट विच इज आई। आई है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ये जो हमने अभी एच पार्ट किया है उसका उल्टा है। यानी ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, लेट्स से कोई नंबर है 72, तो 72 जो है वो डिविजिबल है 9 से। तो क्योंकि 9 8 से 72 होता है तो इसलिए 9 से 72 डिविजिबल है। बट अगर हम 72 के ऐसे दो नंबर का सम लें, 72 जो है जैसे कि 48 प्लस 24, तो 48 प्लस 24 होता है 72। तो 72 डिविजिबल है 9 से, फुली डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 48 को 9 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 48 डिवाइड नहीं होता है, और 24 भी लें तो भी 9 से 24 डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि अगर कोई दो नंबर का सम किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो दो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होंगे, ऐसा ट्रू नहीं है। तो ये फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स हमने कर लिए हैं।